ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा भगवान आकर के इन प्रचेताओं को मारिसा के बारे में बता रहे थे। उनका अत्यंत मन न देख करके मारिसा के प्रति भगवान सोम ने मारिसा की पूर्व जन्म की कथा सुनाने के लिए कहा कि अपुत्रा प्राक इयं विष्णुं मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः। कहते हैं प्राक इयं सत्तमाः, ये श्रेष्ठ प्रचेताओं, इयं प्राक, ये जो मारिसा हैं, ये पहले जन्म में भूपपत्नी महाभागा, एक राजा की पत्नी थी, महाभागा थी। मृते भर्तरि, पर इनके पति के मर जाने के बाद अपुत्रा, ये पुत्रहीन ही थी। तो
तो भक्तिता तोषयामास विष्णु, भक्तिता विष्णु तोषयामास, भक्ति पूर्वक इन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, उनको संतुष्ट किया, उनको प्रसन्न किया। आराधिता तया विष्णु प्रत्यक्षतां गतः, वरं वृणीष्वेति शुभे सा च प्राह आत्मवांछितं, तया आराधितः विष्णुः। इस मारिसा जो पूर्व जन्म में थी, इनके आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रत्यक्षतां गतः प्राह, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आकर के बोले कि वर्णम वृणीष्वेति शुभे। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, आप मुझसे वर मांगो, वरदान मांगो। सा प्राह आत्मवांछितम, तब उस स्त्री ने आत्मवांछितम प्राह, उनका जो आत्मा अभिलषित था, अपना जो अभिलषित वर था, वो उनसे कहा, भगवान विष्णु से कहा, वर मांगा। उन्होंने कहा, भगवन बाल वैदभ्यात वृथा जन्म अहमईदृशी, मंदभाग्या समुद्भूता विफला चा जगत्पते। भगवन बाल वैदभ्यात, अरे भगवान, मैं बालापन में ही मैं विधवा हो गई थी, इस कारण वृथा जन्म अहम ईदृशी, मेरा इस प्रकार जो मिला हुआ जन्म था वो व्यर्थ हो गया। वृथा जन्म अहम ईदृशी, मंद भाग्या समुद्भूता। कहती हैं, ऐसा लगता है कि मैं तो अभागिनी ही पैदा हुई थी। विफला च जगत पते, ये जगत के स्वामी, मेरा जीवन निष्फल हो गया। यहाँ संतान रूपी फल की बात है कि मैं संतान से भी रहित रह गई, मेरा पति भी बालपन में ही मर गया, इसलिए मेरा जन्म ही विफल हो गया। इसीलिए लिखा कि मंद भाग्या समुद्भूता विफला चा जगतपते। तो अब मैं प्रदान मांगती हूँ कि भवन्तु पतया श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि, त्वत्प्रसादात् तथा स पुत्रः प्रजापति समो अस्तु मे। जन्मनि जन्मनि मम पतयः श्लाघ्या भवन्तु, प्रत्येक जन्मों में मेरा पति बड़ा प्रशंसनीय हो, मेरा पति ऐसा हो जिसकी लोग प्रशंसा करें, जो प्रभाव वाला हो। जन्मनि जन्मनि मम पतयः श्लाघ्या भवन्तु, तथा इसके अतिरिक्त त्वत्प्रसादात् प्रजापति समो पुत्रः अस्तु मे। आपकी कृपा से प्रजापति के समान प्रभाव रखने वाला मेरा पुत्र। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ मांगा, क्या क्या मांगा देख लीजिए। कुलशीलम वया सत्यम दाक्षिण्यम क्षिप्रकारिता, अविसंवादिता सत्वम वृद्ध सेवा कृतज्ञता, रूप संपत समायुक्ता सर्वस्य प्रिय दर्शना, आयो निजा च जाया इयं त्वत्प्रसादात् अधोक्षज। कहीं हे अधोक्षज भगवान विष्णु, कुलम शीलम वयम सत्यम, मेरा कुल, मेरा सदाचार, मेरी अवस्था, मेरा सत्य, मेरी दक्षशीलता,
क्षिप्रकारिता, शीघ्र करने का, काम को शीघ्र समाप्त करने की शक्ति। अभिसंवादिता, अभिसंवादिता उल्टा न बोलने वाली हूं। किसी बात को लोग बहुत है उल्टा ही बोलते, ये कहती है मैं, मेरा जो स्वभाव हो कभी उल्टा बोलने वाला ना हो। अभिसंवादिता सत्वम वृद्ध सेवा कृतज्ञता, क्या वृद्ध सेवा के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूं। कृतज्ञ सिर्फ उपकार मारने को ही नहीं कहते, कहते अनायास किए गए किसी के उपकार को, अल्पेन अपि, छोटा भी उपकार हो तो उसका, उसके लिए कृतज्ञता, उसके लिए उपकार को मानना, यही कृतज्ञता है। रूप संपत समायुक्ता, कहते रूप संपदा से मैं संपन्न हूं। सर्वस्व प्रिय दर्शना, सभी के लिए देखने में मैं सुंदर हूं। और अंतिम बात कहे अयो निजाच जायायम, कहते मैं किसी के गर्भ से उत्पन्न होना नहीं चाहता। अयो निजा हो, अयो निजाच जाया अयम त्वत् प्रसादात, कहे ये सब आपकी कृपा से ही संभव है, इसलिए मैंने आपकी तपस्या की, आप हमें ये सब कुछ प्रदान करें। यह वरदान मारिसा ने पूर्व जन्म में मांगा। सोम उवाच तया एवं उक्तो देवेशो ऋषिकेश उवाच ताम प्रणाम नम्राम उत्थाप्य वरदः परमेश्वर। तया एवं उक्तो, पूर्वजन्म की मारिसा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश देवो सो, परम जितेंद्रिय भगवान, देवताओं के भी देव भगवान विष्णु, परमेश्वरः वरदः, वर प्रदान करने वाले परमेश्वर लक्ष्मीपति भगवान, प्रणाम नम्राम ताम उत्थाय, प्रणाम नम्राम, कहते हैं प्रणाम करने के लिए झुकी हुई, प्रणाम नम्राम, प्रणाम करने के लिए झुकी हुई उन देवी को उत्थाप्य, उठा करके, ताम उवाच, उन देवी से भगवान विष्णु बोले। देव उवाच, उनका भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि, प्रख्यात उदार कर्मणो भवत्याः पतयो 10। कहते हैं तुम बार बार के अलग अलग जन्मों में श्लाघनीय पति चाहती हो, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि एकस्मिन एव जन्मनि, एक ही जन्म में, पतयो भवत्याः पतयो 10, एक ही जन्म में आपको 10 पति प्राप्त होंगे। ये 10 पति कैसे होंगे? महावीर जा, जो महान पराक्रमी होंगे, प्रख्यात उदार कर्माणो भविष्यन्ति, सब बड़े प्रख्यात होंगे, बड़े उदार होंगे और उदार कर्मा होंगे। और आपने पुत्र के बारे में मांगा है कि पुत्र हमारा अच्छा हो, प्रजापति के समान प्रभाव वाला, गुण वाला हो। तो पुत्रम च सुमहावीर्यम महाबल पराक्रमम प्रजापति गुणैः युक्तम त्वम अवाप्स्यसि शोभने। भगवान कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने कहा, सुंदरी पुत्रम च महावीर्यम, तुम्हारा पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा, महाबल
अत्यंत बलशाली होगा और प्रजापति गुण ही है जोक्तम, प्रजापति के गुण से युक्त होगा। तुम अवाप्स्यसि, तुम ऐसा ही पुत्र प्राप्त करोगी। वंशानाम तस्य कर्तृत्वं जगति अस्मिन् भविष्यति, त्रैलोक्यम् अखिलासूतिः तस्य च आपूरयिष्यति। वंशानाम तस्य कर्तृत्वं, कहाँ? जगति अस्मिन्, कहें जो तेरा पुत्र होगा इस संसार में अनेक वंशों को बढ़ाने वाला होगा, अनेक वंशों को चलाने वाला होगा। त्रैलोक्यम अखिला तस्य सूतिः, कहते हैं ये पूरा त्रिलोकी तुम्हारे पुत्र की संतानों से आपूरयिष्यति, भर जाएगा। इतनी संतानें होंगी तुम्हारे पुत्र के कि पूरा त्रिलोकी उसकी संतानों से भर जाएगा। इसके अतिरिक्त त्वं च अपि अयो निजा साध्वी रूपौदार्य गुणान्विता, मनः प्रीतिकरी नृणाम मत प्रसादात भविष्यसि। यह मेरी कृपा से आप अयोनिजा उत्पन्न होंगी। त्वं च अपि अयोनिजा साध्वी, सती होंगी, रूप औदार्य गुणान्विता, रूप संपदा से संपन्न होंगी, उदारता के गुण से युक्त होंगी। नृणाम मनः प्रीतिकरी, मनुष्यों को मन को आनंद देने वाली होंगी। कहें ये सब मत प्रसादात भविष्यसि। इति उक्त्वा अंतर्दधे देवः ताम विशाल लोचनाम, सा च इयं मारिसा जाता युष्मत पत्नी नृपात्मजा। राजा सोम कहते हैं ये राजपुत्रों, ये प्राचीन बरही के पुत्रों, ये प्रचेताओं, इति उक्त्वा देवः अंतर्दधे, ऐसा कह करके भगवान विष्णु ही अंतर्धान हो गए। किससे कहा? ताम विशाल लोचना, विशाल नेत्रों वाली उस मारिसा से ऐसा कह करके वही अंतर्धान हो गए। साच इयं मारिसा जाता, वही युवती इस जन्म में मारिसा के रूप में उत्पन्न हुई है। कहते हैं ये वो सोम युष्मत पत्नी नृपात्मजा, हे राजकुमारों यह आपकी, यही आपकी पत्नी होगी। श्री पराशर उवाच ततः सोमस्य वचनात् जगृहुते प्रचेतसः। सोम के इस कहे गए इन वचनों को स्वीकार करते हुए प्रचेताओं ने उनकी बात को स्वीकार किया, जगृहु ग्रहण किया। संहृत्य कोपम, अपना क्रोध उन्होंने संक्षिप्त कर लिया, क्रोध शांत कर लिया। वृक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मारिसाम जगृहुः, वृक्षों से मारिसा को पत्नी धर्म के अनुसार पत्नी रूप में ग्रहण किया। वृक्षों से दशभ्यः तु प्रचेतोभ्यो मारिसायाम प्रजापति, कहते हैं इन 10 प्रचेताओं ने मिलकर के उस मारिसा नाम की पत्नी से यज्ञे प्रजापति महाभागो दक्षो, क्या महाभाग दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये दक्ष कौन है? कि यह पूर्वम ब्रह्मणो अभवत, जो इसके पहले ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न थे, वही दक्ष है। ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे दक्ष।
ये वही दक्ष है। सातु दक्षो महाभागा सृष्टि अर्थम सुमहामते पुत्रान उत्पादयामास प्रजा सृष्टि अर्थम आत्मनः अवरान वरान चैव द्विपदो चतुष्पदान आदेशं ब्रह्मणः कुर्वन् सृष्टि अर्थम समुपस्थितः। कैसा तु दक्षो महाभाग, ये महाभाग श्री दक्ष जी, महामते, हे महान बुद्धिमान मैत्रेय जी, सृष्टि को बढ़ाने के लिए दक्ष की उत्पत्ति हुई और इन्होंने अवरान वरान द्विपदान चतुष्पदान, है ना, अवरान वो अवरान यानी ऊंच नीच, ऊंच नीच, 2 पैरों वाले 4 पैरों वाले बहुत सारे जीवों को उन्होंने उत्पन्न किया। क्यों किया? कहे आदेशम ब्रह्मणः कुर्वन्, ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए सृष्टि अर्थम समुपस्थिता, सृष्टि के लिए उपस्थित होकर के पुत्रान उत्पादयामास, बहुत सारे पुत्रों को इन्होंने उत्पत्ति की। वो यही पुत्र हैं, कुछ ऊंच हैं, नीच हैं, कुछ 2 पैर वाले 4 पैर वाले, इन सारे तमाम पुत्रों को उत्पन्न किया इन दक्ष ने। कहते हैं सा सृष्ट्वा मनसा दक्षा, सा दक्षा मनसा सृष्ट्वा, पहले इन दक्ष ने मानसिक सृष्टि की, मन से सृष्टि की। ये मानसिक सृष्टि कैसी होती है वे आगे बताते हैं, सुंदर श्लोक आया है। पश्चात असृजत ये स्त्रियः, इसके बाद जब देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है तो इन्होंने स्त्रियों की रचना की, स्त्रियों को निर्मित किया। हाँ, तो ठीक है। जब स्त्रियां इनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई तो उनका विवाह कैसे किया? कहे ददौ च 10 धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने जोक्ता सप्तविंशतिम इंदवे, इंदु। 10 पुत्रियां इन्होंने धर्म को दी, 13 पुत्रियां कश्यप जी को दी और 27 पुत्रियां चंद्रमा को दी काल के अनुसार। अब ये 60 हुई, 27, 13, 40 और 10, 50 हुई, 50 ही हुई, 60 नहीं हुई, 10 बाकी है, 10 बाकी है, उनको बात बताते हैं। मोटा मोटी इतना दिया, ये बताया। उन 10 में विभाग है, 10 में 4 लोगों को दिया है, 50 हुआ ना, 50 बाकी, 50 हुआ। अरे वो 10 हैं, अभी बताते हैं आपको, अभी आएगा। तासुदेवा तथा न दैत्या नागा गावः तथा खगा गंधर्व अप्सरसा चैव दानवाद्याश्च जगिरे। इन पुत्रियों से ही देवता, दैत्य, नाग, गाय, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, दानव आदि सब इन्हीं पुत्रियों से उत्पन्न है। कश्यप जी के 13 पुत्रियां इसी में हैं। कश्यप जी की संतान तो देवता और दैत्य सब हैं। कोई न मिले तो कश्यप ही गोत्र बता। कहते हैं इन्हीं पुत्रियों के द्वारा ये देवता, दैत्य, नाग, गाय, है ना, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, दानव आदि सब उत्पन्न हुए। ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुन संभवा। तब से लेकर के इस संसार में मैथुनी सृष्टि का आगाज हुआ, तब से। इसके पहले क्या होता था? संकल्पात दर्शनात स्पर्शात
पूर्वे साम अभवन प्रजा। मानसिक सृष्टि है, लेकिन इसको कर कौन पाता था? सब नहीं कर सकते। कौन करेगा? कहे तपो विशेषैः सिद्धानाम तदा अत्यंत तपस्विनाम। सब नहीं कर सकते। कहे ऐसे तपस्वी जिनका तपोबल बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए तपोबल वाले सिद्ध लोग है ना, ये लोग संकल्प से, दर्शन से, स्पर्श से प्रजा की उत्पत्ति करते थे। इन्हीं को मानसिक सृष्टि कहा जाता है। श्री मैत्रेय उवाच कहे अंगुष्ठात् दक्षिणात् दक्षः पूर्वम जातो मया श्रुतः कथम प्राचेतसो भूता समुत्पन्नो महामुने। मैत्रेय जी कहते हैं, महामुनि पराशर जी, मया श्रुतः, मैंने तो ऐसा सुना है कि पूर्वम दक्षिणात् अंगुष्ठात् जातो, कि पूर्व काल में ये ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न हुए थे दक्ष। तो कथम प्राचेतसो भूयः, तो अब ये प्रचेता के पुत्र कैसे हो गए? कथम प्राचेतसो समुत्पन्नो, प्रचेताओं के पुत्र कैसे हो गए? एस में संशयो ब्रह्मन् सुमहान हृदि वर्तते। कहते हैं स्वामिन, हे ऋषि, यह संदेह मेरे हृदय में विराजमान है, इस संदेह का आप निराकरण करें। कहते हैं यदि हम आपकी बात मान भी लें तो जरा रिश्ता जोड़िए। रिश्ता क्या बनता है? कहते हैं आपकी बात मान ले चलिए, पराशर के, अरे प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष, तो इसके पहले क्या था? है ना, यत दौहित्र सोमस्य पुनः स्वसुरताम गता। कहते हैं दौहित्र है जिनका विवाह आज करने जा रहे हैं। ये कौन है? सोम की पुत्री मारिसा, मारिसा का पुत्र दक्ष, समझ रहे ना? और दक्ष की पुत्रियां, दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह फिर चंद्रमा से कर दिया। सताई दिया तो है वही तो करे। चंद्रमा की पुत्री मारिसा है ना? नहीं, वैसे तो चंद्रमा की नहीं है। लालन पालन है। लालन पालन करने वाले भी तो पुत्री ही मानते हैं। तो कहते हैं चंद्रमा की पुत्री मारिसा, मारिसा से दक्ष, और दक्ष अपनी पुत्रियों का विवाह वापस चंद्रमा से कर रहे हैं। तो कहते हैं एक तरफ तो नातिन वाला संबंध है, दूसरी तरफ उनके ससुर बन गए। उल्टा हो गया। तो ये दौहित्रश्च सोमस्य पुनः स्वसुरतां गतः। श्री पराशर उवाच। कहे पराशर जी ने देख बढ़िया उत्तर दिया है। कहे उत्पत्ति निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा। कहे उत्पत्ति होना, जन्म होना और उसका नाश होना निरंतर प्रवाह है। प्राणियों में का निरंतर प्रवाह है, ये निरंतर चलता रहता है। नित्य भूतेषु सर्वदा, भूतेषु प्राणिषु, प्राणियों में नित्य जन्म लेना और मृत्यु होना चलता रहता है। कहे ऋषयो अत्र न मुह्यन्ते ये च अन्ये दिव्य चक्षुषा। ऋषयो च अन्ये दिव्य चक्षुषा, कहते हैं जो सिद्ध ऋषि हैं या अन्य वो व्यक्ति जिनके पास दिव्य नेत्र हैं, दिव्य चक्षुषा, दिव्य दृष्टि वाले ऋषि लोग या दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति कहे नाम मोहियंती, कहे इस प्रकार के संबंधों में मोहित नहीं होते, इस प्रकार के संबंधों की कोई परवाह नहीं करते। जुगे जुगे भवन्ति एते दक्षाद्या मुनि सत्तम।
पुनः च एवं निरोध्यन्ते विद्वान तत्र नामुह्यते। कहीं जुगे जुगे भवन्ति एते दक्षाद्या मुनि सत्तम। हे श्रेष्ठ मुनि मैत्रेय जी, प्रत्येक युग में ऐसे ही दक्ष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। दक्ष आदि ऐसे ही प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। पुनः च एवं निरोध्यन्ते, फिर से लीन हो जाते हैं। विद्वान तत्र नामुह्यते, जो विद्वान हैं, जो विचक्षण हैं, वो कभी इससे मोहित नहीं होते। कानिष्ठम ज्येष्ठम अपि येषाम पूर्वम न अभूत द्विजोत्तम तप एव गरीयो अभूत प्रभावः चैव कारणम। यहाँ तक कि इनमें कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता। कहते हैं इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कानिष्ठ्यम ज्येष्ठ्यम अपि येषाम पूर्वम न अभूत, कोई ज्येष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं होता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्रेय जी, तो इनका निर्धारण कैसे होता है? कि तप एव प्रभावः एव गरीयसो अभूत कारणम। कौन कितना बड़ा तपस्वी है, कौन कितना प्रभावशाली है, जिसका ज्यादा प्रबल तप है, जिसका ज्यादा प्रभाव है, वही बड़ा होगा। बड़ा छोटा वही होता है। बड़ा छोटा का जो पैमाना है वो तपस्या और प्रभाव है। कौन कब जन्म लिया इसका प्रभाव नहीं है। छोटा बड़ा तो हाँ होता ही नहीं। श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी का प्रश्न आया। देवानाम दानवानाम च गंधर्व उरग राक्षसाम उत्पत्तिं विस्तरेण इमं ब्रह्मन् प्रकीर्तये। देवानाम दानवानाम गंधर्व उरग राक्षसाम, कहते देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की, नागों की, राक्षसों की उत्पत्ति विस्तरेण प्रकीर्तये, इनकी उत्पत्ति को विस्तार से बताइए। आपने ऐसे ही बता दिया कि दक्ष की पुत्रियां हुई, इन्हीं से सब उत्पन्न हो गए, ऐसे नहीं चले। विस्तार से बताइए। विस्तरेण इह ब्रह्मन् प्रकीर्तये। शुरू हो गए। श्री पराशर उवाच। प्रजा सृष्टा इति व्यादिष्टा पूर्वम दक्षा स्वयंभुवा यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने। पराशर जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि मैत्रेय जी, स्वयंभुवा व्यादिष्टा, स्वयंभुवा ब्रह्मणा व्यादिष्टा, ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके पूर्व काल में दक्ष प्रजा सृजयति, दक्ष से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे दक्ष, प्रजा की सृष्टि करो। प्रजा सृज, लोक तकार में प्रजा की सृष्टि करो। यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने, कहते जिस प्रकार से इन्होंने सृष्टि की वो मैं अब बताने जा रहा हूं, क्रम से आप सुनो। मनसानि एव भूतानि पूर्वं दक्षो असृजत् तदा देवान् ऋषीन् स गन्धर्वान् असुरान् पन्नगान् तथा। मनसानि एव भूतानि पूर्वं दक्षो असृजत्। दक्ष ने सबसे पहले अपने मन के संकल्प से, है ना, बताया, दर्शन स्पर्श रसन इन्हीं आदि से मानसिक सृष्टि उत्पन्न की। और मानसिक सृष्टि से देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, असुरों को, नागों को उत्पन्न किया। यदा अस्य सृज्यमानस्य नाभ्यवर्धन्ताः प्रजा, जब इनकी सृष्टि से भी प्रजा का वृद्धि नहीं हुई, ततः संचित सा पुनः सृष्टि है तो प्रजापति। तब प्रजापति दक्ष ने प्रजा सृष्टि के दूसरे उपाय के बारे में विचार किया।
सृष्टि हेतु संचित्य सा पुनः। दूसरा उपाय क्या है? मैथुनेन एव धर्मेण सृक्षो विविधा प्रजा। क्या अनेकों प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति मैथुनी दृष्टि से ही संभव है। इसलिए उन्होंने अब मैथुनी सृष्टि के लिए पत्नी का होना जरूरी है। जब नहीं होगी तो कैसे हो? तो उनकी पहली पत्नी कौन थी? असक्नीम आवहत कन्याम वीरणस प्रजापते सुताम सुतपसा युक्ताम मातिम लोकधारिणीम। प्रजापते वीरणस्य सुता। प्रजापति वीरण की पुत्री, प्रजापति वीरण की पुत्री। ये कैसी थी? सुतपसा युक्ताम, महान तपस्विनी थी। महतीम लोकधारिणीम, और इस संसार को धारण करने में बड़ी भूमिका थी जिनकी। असक्नीम कन्याम आवहत, इन कन्या का नाम असिकनी था। इन्हीं कन्या के साथ दक्ष ने विवाह किया। अथ पुत्र सहस्राणि वैरुण्याम पंचवीर जवान। आगे आगे आगे। अथ पुत्र सहस्राणि वैरुण्याम पंचवीर जवान। पंच सहस्राणि पुत्रान, कहे उन वारुणी से, असिकनी नाम की उस कन्या से भी, अपनी युवती से, स्त्री से 5000 पुत्र उत्पन्न किए। अथ पुत्र सहस्त्राणि पंच, 5000 पुत्र हैं। कैसे हैं? कहें वीर जवान, बड़े वीर जो हैं। कहाँ से उत्पन्न हुए? असिकन्याम जनयामास सर्ग हेतु प्रजापति। अग्रिम सृष्टि के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, है ना, इन्होंने अपनी असिकनी नाम की पत्नी से 5000 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। तान दृष्ट्वा नारदो विप्र संविवर्धई सून प्रजा संगम्य प्रिय संवादो देवर्षिदम अब्रवीत। तान दृष्ट्वा, इन 5000 पुत्रों को देख करके नारदो, नारद जी आए। विप्र संविवर्धई सून प्रजा, जो प्रजा का वर्धन करने की कामना लिए हुए थे। ईसून माने इच्छा, प्रजा को वृद्धि के लिए कामना, वृद्धि की कामना से लिए हुए इन दक्ष पुत्रों को देख करके, देखा ही नहीं है, देख करके संगम्य, उनसे मुलाकात की। प्रिय संवादो, उनसे बड़ी बढ़िया बढ़िया बात की। बढ़िया बढ़िया बात करते करते देवर्षिदम अब्रवीत, देवर्ष नारद इन पुत्रों से बोले। इन पुत्रों को हर्यस्व कहते हैं। जिस प्रकार प्रचेता 10 हुए, सारे का नाम प्रचेता हो गया, तो ये जो 5000 उत्पन्न हुए, इन 5000 को हर्यस्व कहते हैं। इनके 5000 के एक ही नाम हर्यस्व, ये सब हर्यस्व नाम जाने गए। हे हर्यस्व महावीरजा प्रजायूयम करेष्यत, कहते हैं महान पराक्रमी हर्यस्व, आप लोग प्रजा की सृष्टि करेंगे। यूयम प्रजा करिष्यत, आप प्रजा की सृष्टि करेंगे। ईदृशो दृश्यते यत्नो, कहते हैं ये किसी ने मुझको बताया नहीं है, तुम्हारे हाव भाव से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ईदृशो दृश्यते यत्नो भवताम श्रूयताम इदम। और यदि ऐसा है तो आप लोग मेरी एक बात तो सुन लो। भवताम श्रूयताम इदम, आप लोग मेरी एक बात सुन लो। क्या है? कहे
बालिसा बत यूयम न अस्या जानी तो वही भुआ अंता ऊर्ध्वम अधा चैव कदम श्रेक्षति वही प्रजा। कहा बत, बड़े खेद की बात है कि बालिसा यूयम, तुम सब बड़े मूर्ख हो। कहते हैं बड़े खेद की बात है कि तुम लोगों की बुद्धि परिपक्व नहीं है, बड़े कच्चे हो। ना अस्या जानी तो वही भुआ, कहे जिस पृथ्वी पर रह रहे हो इस पृथ्वी के बारे में भी नहीं जानते हो, ये पृथ्वी कैसी है। अंता ऊर्ध्वो अधश्चैव कथम श्रेक्षते वही प्रजा, कहे इस पृथ्वी के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इन सबको जाने बिना कथम श्रेक्षते वही प्रजा, तुम लोग प्रजा की वृद्धि करने का सोच भी कैसे सकते हो। जिस पृथ्वी पर रहे उसके बारे में तो जाना नहीं, और जहां की जाने के लिए तुमको कोई रोका भी नहीं है। क्यों? कहे ऊर्ध्वम तेर्यक अधा चयो यदा अप्रतिहता गति, कहे इस पृथ्वी के ऊपर, इधर उधर नीचे, अप्रतिहता गति, जब तुम लोगों की गति बेरोक टोक है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तदा कस्मात उद्भव भव न अंतम सर्वे द्रक्ष्यति बालिसा। तो कहते हैं मूर्खों, पहले जिस पृथ्वी पर उत्पन्न करने जा रहे हो प्रजाओं को, उस पृथ्वी को तो देख लो। वो पृथ्वी कहां से कहां तक है उसको तो देख लो। ते तु तद वचनम श्रुत्वा प्रयाता सर्वतो दिशन्, ते कौन? हर्यस्वाह तद वचनम श्रुत्वा, हर्यस्वाह नारदस्य वचनम श्रुत्वा, ये सारे हर्यस नारद की इस वचन को सुन करके सर्वतो दिशम प्रयाता, सभी दिशाओं में भटकने लगे, जाने लगे। कहीं उनकी ये स्थिति कि अद्यापिनो निवर्तन्ते, कि आज तक वो लौट कर नहीं आए कि हर्यस कहाँ गए। अद्यापिनो निवर्तन्ते, किस प्रकार उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया। समुद्रे व्ययु आपगाः, जैसे जो नदी जाकर समुद्र में विलीन होती है तो उस नदी का पता चलता है क्या? उसका नाम है गायब हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो 5000 हर्यस्व गए वो लौट कर नहीं आए। हर्यस्येषु अथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः, क्या हर्यस्वों के नष्ट हो जाने पर प्रचेता पुत्र दक्ष पुनः वैरुण्याम पुत्राणाम सहस्त्रम असृजत, फिर से उन्होंने असक्नी नाम की पत्नी से, जो बैरुणी है, बीरन प्रजापति की पुत्री है इसलिए बैरुणी, कहेंगे उन बैरुणी असक्नी नाम की अपनी पत्नी से 1000 पुत्र उत्पन्न किए। बिबर्दयिष्वा ते सबला स्वा प्रजा पुनः, पहले को हर्यास्व कहा 5000 को, और ये जो 1000 है इनका नाम हुआ सबलास्व, इनको सबलास्व कहते हैं। बिबर्दयिष्वा सबला स्वा प्रजा पुनः, ये सबलास्व भी प्रजा की वृद्धि की इच्छा लेकर के पूर्वोक्तम वचनम ब्रह्मन् नारदेन एव नावदिता, कहते हैं उसी प्रकार अपने पिता की आज्ञा लेकर के प्रजा वृद्धि के लिए चले, लेकिन पूर्वोक्त तरीके से इन सबलास्वों की भी मुलाकात नारद जी से हो गई। नारद जी से इनकी मुलाकात हो गई, पढ़ा दी, और नारद जी ने फिर इनको वही पढ़ाया जो उनको पढ़ाया। उदिता, इनको वैसा ही प्रेरित किया जैसा पहले हर्यास्वों को किया। तो अन्यो अन्यमोचुते सर्वे सम्यक आह महामुनि, सम्यक
अन्यो अन्यम ऊंचू, परस्पर एक दूसरे से सब लाशों ने बात किया और सब मिलकर कहने लगे सम्यक आहम महामुनि नारदा। कहे नारद बड़ी बढ़िया बात बता रहे, कहे जो नारद जी कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया बात है। भातृणाम पदवीम चैव गंतव्या न अत्र संशया। हमारे पूर्व के भाई हरियास लोग जिस रास्ते को अनुकरण करके गए हैं उसी रास्ते पर हम लोगों को भी जानना चाहिए, जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं। चैव गंतव्या, है ना, जाना चाहिए, ना अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञात्वा प्रमाणम पृथिव्याः च प्रजा सुरक्षामहे ततः। पृथ्वी का प्रमाण, पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है यही कहा था ना राज जी ने कि पृथ्वी को तो जान लो कौन कैसी कितनी है। कहाँ से कहा तो इन्होंने कहा ज्ञात्वा प्रमाणम पृथिव्याः, इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई जानने के बाद ही प्रजा सुरक्षामहे, हम लोग प्रजा की सृष्टि करेंगे। चलो पहले लंबाई चौड़ाई नाप पाऊं पृथ्वी के लंबाई चौड़ाई नापने के लिए निकले। ते अपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतोमुखम्। ये सबलास्व भी हर्यास्व के मार्ग का अनुकरण करते हुए चले गए, चारों तरफ चले गए। इनकी स्थिति क्या हुई? अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रे भयु आपगा। आज तक ये भी नहीं लौटे। तथा प्रभृति वै भ्राता भ्रातु अन्वेषणे द्विज प्रयातो नश्यति तथा ततन कार्य विजानता। ततः प्रभृति, तब से लेकर के संसार में प्रचलित हो गया कि भ्राता भ्रातु अन्वेषणो प्रयातो नश्यति। अगर एक भाई दूसरे भाई को खोजने जाएगा तो दोनों नाश को प्राप्त होंगे, तब से संसार में प्रचलित है। और विजानता तत् न कार्यम, जो जानकार लोग हैं लोग सिद्धांत के, ये भाई को कभी भाई के अन्वेषण में नहीं लगाते। हो गया भाई को भाई के अन्वेषण में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएंगे तो क्या होगा? प्रयातो नश्यति। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। तांच अपि नष्टान विज्ञाय पुत्रान दक्षा प्रजापति। इन पुत्रों को नष्ट हुआ जान करके दक्ष प्रजापति क्रोधम चक्रे महाभागो नारदम च सशाप। बड़ा क्रोधित हुए और नारद को शाप दे दिया। सर्ग काम ततो विद्वांस मैत्रेय प्रजापते। कहते हैं मैत्रेय, हे विद्वान मैत्रेय। तब इसके अनंतर दक्ष फिर से प्रजा को बढ़ाने के लिए सोचने लगे। तब उन्होंने क्या किया? खष्टिम दक्षो असृजत कन्या बैरुण्याम इति नः श्रुतम। नः श्रुतम कहते हैं हमने सुना है कि इसके बाद उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। 60 खष्टिम कन्या असृजत ददौ च 10 धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 10 पुत्रियां धर्म को दे दी और 13 कश्यप को दे दी। सप्तविंशति सोमाय चतरस्त्रो अरिष्ट नेमिने। 27 चंद्रमा को और 4 पुत्रियां अरिष्ट नेमि को दी, है ना। द्वे च एव बहुपुत्राय द्वे च एव आंगिरसे तथा। 2 पुत्रियां बहुपुत्र को और 2 अंगिरा मुनि को दी। द्वे कृशास्वाय विदुषे तासाम नामानि में शृणु। और 2 उन्होंने कृशास्व को दी, 2 कृशास्व को दी। अब कहते हैं पराशर जी, ये मैत्रेय जी, बहुत सुनने की इच्छा थी, अब इनके नाम मुझसे सुनो। इनका नाम पुत्रियां 60 हैं, अब इनके नाम मुझसे सुनो। लंबा नाम सुनिए।
अरुंधति बसूयामी लंबा भानु मरुत्वति संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च तादृशी धर्म पत्न्यो दस तु एता तु अपत्यानि में शृणु। कहते हैं पहले 10 ही का बताया, 60 बताते थे तो उठ के चले जाते तो 10 ही का बताया। अरुंधति बसु यामी लंबा भानु मरुत्वती संकल्पा मुहूर्ता साध्या विश्वा। कहे ये 10 पुत्रियां दक्ष की हैं जिनको इन्होंने धर्म पत्नियों, जिनको इन्होंने धर्म के साथ विवाह किया है ना। कहे तु एता, अब ये तो 10 हैं, कहे तेसाम अपत्यानि में शृणु। अब इनकी संतानों के बारे में मुझसे सुनो, लंबी कहानी है। हाँ, ये जो 10 हैं 10 की संतानों के बारे में सुनो। विश्वे देवा तु विश्वाया साध्या साध्यान अजनयत। बड़ा अच्छा बताया है, मन लगेगा, बहुत उबाऊ नहीं। कहें विश्वा जो नाम की पुत्री थी, इनकी पत्नी थी धर्म की, उससे उन्होंने विश्व देव को उत्पन्न किया। विश्वा नाम की पत्नी से विश्व देव उत्पन्न। साध्या साध्यान अजनयत, साध्या नाम की पत्नी से साध्यों को उत्पन्न किया। मरुतवत्याम मरुतवंतो बसोहचा बसवह स्मृता। मरुतवती से मरुदगणों को उत्पन्न किया और बसु से बसव, है ना। बसव जो उनकी पत्नी थी उनसे बसुओं को उत्पन्न किया। भानो भानवः, भानु नाम की अपनी पत्नी से भानु को उत्पन्न किया। उत्तरा मुहूर्तायाम मुहूर्तजा, और मुहूर्ता नाम की पत्नी से मुहूर्त ही उत्पन्न हुए। बल्कि मुहूर्त नहीं, कहते हैं विभिन्न मुहूर्तों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए। लंबाया च घोषो, लंबा नाम की पुत्री से घोष उत्पन्न हुए। यामी जा नागवी थी, यामी नाम की पत्नी से नागवीथी उत्पन्न हुए। पृथ्वी विषयम सर्वम अरुंधत्याम अजायत, अरुंधति से वो उत्पन्न हुए जिनका संपर्क पृथ्वी से, पृथ्वी से संबंधित जितने उत्पन्न हुए वो सब अरुंधति से उत्पन्न हुए। संकल्पाया सर्वात्मा जज्ञे संकल्पये वही, संकल्पा नाम की पत्नी से सारे जितने संकल्प है सारे संकल्प उत्पन्न। ये तो अनेक बसु प्राण देवा ज्योति पुरागमा, कहते हैं अनेक बसु, जो अनेक बसु माने धन भी होता है, तो कहते हैं जो अनेकानेक प्रकार के बसु यानी धन है, कहे प्राण, जिसके प्राण हैं, अनेकानेक प्रकार के धन जिनके प्राण हैं। तो ए तु अनेक बसु प्राण देवा ज्योति पुरागमा, ऐसे जो ज्योति आदि, ज्योति पहले, ज्योति आदि पुरोगमा, ज्योति आदि जो 8 बसो अष्टौ, 8 बसु है ना, तो कहे पहले ज्योति, तो ज्योति पुरोगमा बसवो अष्टौ समाख्याता ते साम बक्ष्यामि विस्तरम। इन 8 वस्तुओं को मैं विस्तार से बताता हूं, आप सुनिए। आपो, इन 8 का नाम नहीं बताया क्या? हाँ, 8 का नाम सुनिए। इन 8 वस्तुओं का नाम, आपो ध्रुवस्य सोमः च धर्मः च एव अनिलो अनलः प्रत्युषस् प्रभासश्च बसवो नाम भी स्मृता। 8 वसुओं के नाम है। पहला है आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु। इनमें सबसे बड़े कौन है? आप। तो कहें आपस्य पुत्रो, आपके जो पुत्र हैं उनका नाम बताएं। कहें बैतंडा श्रमा शांतो ध्वनि तथा। आपके 4 पुत्र हैं, बैतंड है, श्रम है, शांति है और ध्वनि। दूसरे पुत्र हैं ध्रुव। क्या ध्रुवस्य पुत्र भगवान कालो
लोक प्रकालना। ध्रुव के पुत्र भगवान काल भगवान है। जो संसार में काल को लाने वाले काल भगवान ही दूसरे वसु ध्रुव के पुत्र। सोमस्य भगवान वर्चा वर्चस्वी न जायते। सोमस्य से, सोम तीसरे वसु हैं, इनसे वर्चा की उत्पत्ति है। इनसे जितने वर्चस्वी लोग हैं वो सब उत्पन्न हुए। वर्चस्वी एन जायते। धर्मस्य पुत्रो द्रविणो होता हव्यवः तथा मनोहरायाम शिश्रा प्राणोथ वरुणा तथा। और चौथे हैं शायद ये, पांचवें हैं धर्म। धर्म नाम के वसु हैं, इनकी स्त्री है मनोहरा। धर्मस्य मनोहरायाम, धर्म ने अपने मनोहरा नाम की स्त्री से द्रविण हुत हव्यवः शिशिर प्राण और वरुण नाम के पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद आए अनिल और अनल, है ना। ये चौथा था, 4 अभी आगे हैं। अनिल अनल सुभाष प्रभास। अनिलस्य शिवा भार्या, अनिल की पत्नी है शिवा। तस्याः पुत्रो मनोजवा अविज्ञातः, अविज्ञात गति। क्या इनके 2 पुत्र हैं, एक मनोजव है, दूसरा अविज्ञात गति। 2 पुत्रो अनिलस्य तु, ये अनिल के दोनों पुत्र हैं। अनलः अग्निपुत्र कुमारा सरस्तंभे विजायत। कहते हैं अग्नि, अनल वही, अनल अग्नि एक ही है। अनल के, अग्नि के जो पुत्र हैं कहे वो कुमार हैं। कुमार कौन? कार्तिकेय जी। सरस्तंभे विजायत, कहे सरकंडों में ये पैदा हुए। सरकंडों में जो उत्पन्न हुए वो कुमार कार्तिकेय अग्नि के पुत्र हैं। तस्य शाखो विशाखश्चा नैगमेयस्य पृष्ठजा। और इनकी जो छोटे भाई हैं इनके पीछे पृष्ठजा, इनके पीछे जो उत्पन्न हुए वो शाख विशाख और नैगमेय, ये 3 कुमार कार्तिकेय के पीछे उत्पन्न हुए। कार्तिकेय को, कुमार को कार्तिकेय क्यों कहते हैं? अपत्यम कृतिका नाम तो कार्तिकेय स्मृता। ये 6 मुख वाले थे, 6 कृतिकाओं के द्वारा इनका लालन पालन हुआ, तो कृतिकाओं के ही पुत्र कहलाए। इसलिए कृतिकाओं से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कार्तिकेय। अब 5-6 हो गया, 7वां। प्रत्युषस्य विदुः पुत्रम ऋषि नामना अथ देवलम। कहते हैं प्रत्युष के जो पुत्र हैं वो देवल नाम की ऋषि, देवल नाम की ऋषि प्रत्युष नाम के वसु के हैं। 2 पुत्रो देवलस्य क्षमावंतो मनीषिणो। कहते हैं देवल के भी 2 पुत्र हैं, एक का नाम क्षमावंत, दूसरे का नाम मनीषी। आगे कहते हैं कि अब इसकी कथा सुनाने के लिए दूसरी कथा लानी पड़ेगी। बृहस्पति भगनी बरये स्त्री ब्रह्मचारिणी। महात्मा बृहस्पति देव की एक बहन है, वो बड़ी श्रेष्ठ स्त्री है, ब्रह्मचारिणी है, योग सिद्धा, परम योगिनी है। जगत कृष्णम असक्ता विचरति उत उत। पूरे संसार में अनासक्त भाव से विचरण करती हैं। प्रभासस्य तु भारजा। 8वें वसु जो प्रभास हैं, ये जो बृहस्पति की बहन है ये उनकी पत्नी हुई। 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। वसु नाम अष्टमस्य, जो 8वें वसु हैं। विश्वकर्मा महाभागा तस्या यज्ञे प्रजापति। और इन्हीं से महाभाग विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। ये विश्वकर्मा जी कौन है? कहे कर्ता शिल्प सहस्त्राणाम त्रिदशानाम च वर्धकी। कहे हजारों शिल्प कला के जानकार, शिल्प कला को करने वाले। त्रिदशानाम वर्धकी, है ना। वर्धकी का शाब्दिक अर्थ है बढ़ई। कहे देवताओं के तो बढ़ई है ये, है ना।
भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतांबरा, सारे आभूषणों के निर्माण करने वाले श्री विश्वकर्मा जी। देवतानां शिल्पवतांबरा, शिल्प कला में श्रेष्ठ, शिल्पकारों में श्रेष्ठ हैं। सर्वेषां विमानानि देवा देवतानां चकारा, सारे देवताओं के सारे विमानों को इन्होंने ही बनाया है। मनुष्या उपजीवन्ति यस्य शिल्पम महात्मना, कहते हैं आज इन्हीं महात्मा विश्वकर्मा जी की वजह से लाखों लाख मनुष्य को जीविका प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्या उपजीवन्ति यस्य शिल्पम महात्मना, है ना। तस्य पुत्रा तु चत्वारा तेषां नामानि मे शृणु, विश्वकर्मा के भी 4 पुत्र हैं, उनके नाम सुन लीजिए। अजैगपाद हिरबुधन्या त्वष्टा रुद्रा च वीरजवान। अजैगपाद है, अहिर्बुध है और त्वष्टा है और रुद्र है, विश्वकर्मा के 4 पुत्र हैं। अब त्वष्टा के तो आप जानते ही हैं, हालांकि थोड़े से रह गया है आगे दूसरी। तुष्टो च आत्मजा पुत्रो विश्वरूप महात्मा, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, इसको सब जानते हैं। बृहस्पति जी के जगह ये देवताओं के गुरु बने थे, है ना। हरा च बहुरूपस्य त्र्यंबकस्य अपराजिता, और भगवान शंकर के बहुत सारे रूप हैं, है ना। इनके जो 11 रुद्र हैं उनके नाम सुन लीजिए। वृषाकपि शंभु कबर्ति रैवता स्मृता मृगव्याध सर्वश्चा कपाली चा महामुने, कहते हैं मामुनि ये भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं। 11 एते कथिता रुद्रा त्रिभुवनेश्वरा, भगवान के 11 रुद्र ही हैं। कैसा तम तो एकम समाख्यातम रुद्राणाम अमितौजसाम, कहते हैं इनकी संख्या 11 ही कही गई है। वैसे तो इस संसार में न जाने कितना अमित तेजस्वी रुद्र हैं, कहते हैं बहुत सारे रुद्र हैं। 11 रुद्रों का नाम दिया, इसलिए 11 रुद्रों का नाम मैंने पढ़ दिया, है ना। सतम तो एकम समाख्यातम, कहें 100 से भी अधिक बड़े बड़े ख्याति प्रसिद्ध रुद्र हैं, है ना। कहें इतना मैंने आपको ब्रह्मा जी के धर्म की 10 पत्नियों का नाम और उनके पुत्र पौत्रों को बताया। आगे कहते हैं कश्यपस तो भारजा, कश्यप की 13 है ना, 13 वालों की कल बताएंगे। बोलो वत्सल भगवान की जय।